अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है गाला यूएसडीटी के पेयर में। और मैंने इससे पहले भी इसके बारे में काफ़ी वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर आप अभी की बात करें तो मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस कॉइन के बारे में वीडियो बना दें। तो इस वीडियो में हम इस गाला कॉइन के बारे में बात करेंगे और बीटीसी पे भी आपको मैं अपडेट दूंगा कि किस तरह परफॉर्म कर रहा है वो उसे, और कहाँ तक उसे जाना चाहिए और कब एक्सपेक्टेड है उस पर डंप और किस तरह। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको मार्केट के अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है ताकि मज़ीद वीडियो लेके आपके लिए मैं हाजिर होता रहूँ। अब अगर बात की जाए सबसे पहले तो इंडिकेटर की, तो मैकडी इंडिकेटर को अगर आप देखें तो वो हाईली बुलिश है गाला में, क्योंकि गाला में मेरे हिसाब से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसकी लास्ट कैंडल में भी तकरीबन 1.04 बिलियन का वॉल्यूम है और 48 का वॉल्यूम है। और अगर सेलिंग की बात किया जाए तो इसमें अभी मेरे हिसाब से 487 मिलियन सेलिंग हुई है, मगर तब भी ये बहुत अच्छी पोजीशन में है और मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग है अपनी होल्डिंग में। और अगर इसकी सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो अभी तक इसने अपनी जो सपोर्ट है उसको बरकरार रखा है, जो कि है 0.30 154 पर। और इस ये भी रेजिस्टेंस से इसने ब्रेक करने की कोशिश करी है और वो रेजिस्टेंस है 0.38 346 पर, लेकिन उसको ये ब्रेक नहीं कर सका। अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये इसकी जो रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे पहले भी अगर पास्ट में देखा जाए तो इसने इसी रेजिस्टेंस पे स्टे करा है। और अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो एक ज़बरदस्त रैली आएगी इसके अंदर, और मेरे हिसाब से उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है वो इजीली ये 57 से लेके 50 to 57 0.50 to 0.57 तक ये इजीली टच कर सकता है। फिर अगर बीटीसी में बुलिश मोमेंटम रहा जिस तरह है अभी, लेकिन बीटीसी में वॉल्यूम नहीं है इसलिए कभी भी डंप कर सकता है। लेकिन अगर बुलिश मोमेंटम रहा यानी बुलिश रहा बीटीसी 42,000 से लेके 48,000 या 50,000 के दरमियान भी रहा, तब भी ये ज़रूर 0.50 to 57 को ज़रूर टच करेगा गाला। और उसके हिसाब से फिर हम लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं तो इन लेवल पे ज़रूर जाएगा ये। उसके बाद फिर मैं अपडेट कर दूंगा आपको कि उससे ऊपर ये जाएगा या नहीं जाएगा। अब अगर इसको बाइंग की बात की जाए कि अगर इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो इसको जब असल बाइंग होती है जब BTC 33,000 पे था, 30 to 33,000 के दरमियान जब BTC होता है, तब आपका बाइंग का आइडियल टाइम होता है कि कोई भी चीज़ आप बाय करना चाहें तो उसे तब बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से गाला ऊपर आ गया काफ़ी और अपने एक सेकंड लेवल पर है, और अभी मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करके थर्ड लेवल पे जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से सही टाइम नहीं है बाइंग का। USDT को स्पेयर में रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से डंप आएगा तो आप इसको फिर बाय कर लीजिएगा। इसको कोशिश करा करें बाय की। इसका जो ये रेड जोन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो रेड जोन है, इसके इसके दरमियान में से बाय क्या करें, क्योंकि देखें लाजमी जब भी कोई कॉइन अगर रिट्रेस होता है तो उसको रेड जोन में ज़रूर आता है। जैसे GTC, दूसरे जितने भी कॉइन है, अभी GTC भी रेड जोन में आया हुआ था। जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो भी बनाई थी कुछ दिनों पहले, तो मैंने बताया था वो तकरीबन 85% डाउन था और वो बेस्ट टाइम होता है बाइंग करने का स्पॉट में। अगर आप लेट हो गए तो फिर थोड़ा सा मामला डेंजरस हो जाता है, लेकिन फिर आपको एक कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए पार्ट्स में बाय करना चाहिए। अगर एक मिसाल है आप इस जोन पर अगर से बाय करते हैं अभी अगर से, तो फिर आपके पास 25% उसमें इन्वेस्ट करें कि अगर ये डाउन ब्रेक होता है, वापसी नीचे आ जाता है या डम करता है, तो इसको आप फिर इसकी जो नीचे की सपोर्ट है उस पर बाय कर सकते हैं और एक दफ़ा दोबारा इसको बेसिक सपोर्ट पे यानी इसके बेसिक लेवल पे आप इसे बाय करके डेफिनेटली फिर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए सिचुएशन की, तो मेरे हिसाब से ये अभी मिड में है और इसको अभी बाय करना सही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई बाय करना चाहता है कि उसको के बाय करें और इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें, वो आपकी चॉइस है, अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। मैं फिर भी बाइंग जोन इसके मेंशन कर दूंगा अभी आपको कि इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए। अभी ये ब्रेकआउट पे मेरे हिसाब से रीटेस्ट करेगा और ये अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो मैं आपको अभी इसकी बाइंग बता देता हूँ कि इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए और कहाँ पे इसको सेल करना चाहिए। अगर 4 आवर के चार्ट में भी आप इसे देखें तो मेरे हिसाब से ये बेरिश है मैकडी इंडिकेटर में। और मैं अगर ट्रेंड रिबन की बात करूं तो वन डे में ये सेलिंग पर है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। मार्केट नीचे आएगी यानी ये डम करेगा थोड़ा सा, जब नीचे आए तो आप इसको फिर बाय कर लीजिएगा। अब अगर इसको आप देखें 4 आवर के चार्ट में तो इसको बाइंग पे है ये और पंप हो सकता है
अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन की बात करें, सुपर ट्रेंड की बात करें, या ट्रेंड रिबन की बात करें, तो उस पर भी बाइंग है। और अगर एक और इन सिलिको जो एक इंडिकेटर है, अगर उसकी बात की जाए तो उस पर भी ये बाइंग पर है। अब देखें अगर इसको हम बाय करते हैं तो कहाँ पे से बाय करना चाहिए, इसका बेस्ट जोन कहाँ होना चाहिए, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि कहाँ से बाय करना चाहिए और कहाँ नहीं। बाय करा करें, हमेशा कोशिश करा करें वनडे को चार्ट देख के, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है एनालिसिस उतनी स्ट्रांग होती है। और जहाँ तक अभी बीटीसी की बात है, बीटीसी बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नहीं चल रहा और वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा है, यानी कि उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा। मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चल रहा है, और मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलना एक अच्छा ट्रेंड नहीं होता, यानी कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। तो हम दोनों सिनेरियो भी देखेंगे इस वीडियो में, और किस तरह करेगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। अब इसकी बाइंग की बात की जाए तो अगर किसी ने बाय करना भी है इसे, तो इसे बाय कर लीजिएगा। वैसे तो कोशिश कीजिएगा इसे नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, भी रिस्की ट्रेड है, लेकिन इसको बाइंग करनी चाहिए 0.32648 और बिलो, इस लेवल पे से बाय करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा इधर बाय करें इसे, और ये मेरे हिसाब से नीचे आएगा थोड़ा, इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर सका। इसने एंट्री दी लेकिन इस कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, तो लाजमी सी बात है ये दोबारा से नीचे आएगा, नीचे आके फिर दोबारा से एक और एंट्री लेगा इसके अंदर, तो फिर हो सकता है शायद ये ब्रेकआउट कर जाए, अगर इसमें वॉल्यूम रहा और BTC बुलिश रहा, यानी 42,500 से अब रहा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि अगर इसको टेक प्रॉफिट, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, ये 50 to 57,000 और 0.50 to 57 तक इजीली जा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ऐसे टारगेट्स जो कि बहुत जल्दी ये फुलफ़िल कर जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 0.38 पे, तो ये ईजीली सेकेंड रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है। TP1 होगी उसकी 0.4980। मैं TP बहुत करीब की बता रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली प्रॉफिट गेन कर सकें। और दूसरी TP होगी मेरे साथ 0.43323, और तीसरी TP की अगर बात करें तो तीसरी TP होगी यहाँ पे 0.46, TP3 होगी 0.46। इन टारगेट्स को इजीली हिट कर जाएगा अगर इसको ब्रेकआउट करता है और BTC थोड़ा डम नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से BTC थोड़ा सा रीटेस्टिंग पे जाएगा और उसके बाद ही वो पंप करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं BTC को। इस कॉइन के बारे में होगी बात, अब हम BTC को देखते हैं। BTC का चार्ट खुलता हूँ। अब अगर BTC को हम देखें तो जिस तरह से मैंने इस पर लाइन बनाई हैं ये उसी तरह परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको पहले इसका 4 आवर का चार्ट दिखा देता हूँ। BTC ने इस जोन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करा और थोड़ा सा नीचे आके इसको ब्रेक करते हुए, लेकिन इसे ब्रेक नहीं करा, दोबारा एंट्री ले ली और एक अच्छे जोन पे है, यानी कि जो इसकी सपोर्ट है 42,000 की, उसको इसने बरकरार रखा है। और इस लेवल पर अगर इसकी सपोर्ट की बात की जाए तो इसकी है 43,203 पर, जो कि इसने अभी तक मेंटेन रखी हुई है। और अगर ये इसको मेंटेन रखता है तो सही है, वरना मेरे हिसाब से ये डम कर सकता है, और डम करके ये दोबारा से इस वाले जोन में आ जाएगा, जो कि इसका जोन था 43,000 से लेके 39,000 के करीब करीब। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया। और अगर BTC पंप करता है तो कहाँ तक पंप करेगा हम वो भी देख लेते हैं। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर BTC डम करता है इस दफ़ा, यहाँ से अगर इसको डम करता है स्ट्रेट, तो ये डम करेगा सबसे पहले अपने लेवल पे आएगा 30,000 के। ठीक है, यानी पहले इसको क्लियर करेगा, यानी 35,285 के लेवल को क्लियर करेगा, ब्रेक करेगा, और उसके बाद 30,000 को। और मेरे हिसाब से जब BTC बिल्कुल नीचे आएगा तो 25,000 को टच कर सकता है इस दफ़ा।
ठीक है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से अगर आए ये है डेड कैट बाउंस, जिस तरह ये इसको बना रहा है, अगर आप इसको वन वीक के चार्ट पे देखें तो आपको इजीली महसूस हो जाएगा। और आपको एक पास्ट की एक बात और बताता हूँ, इसको अगर आप गौर से देखें तो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये एक डेड कैट बाउंस है और यहाँ से मार्केट 1 महीना या 2 महीना में ज़रूर कोलैप्स करेगी। तो बहुत सेफली खेलिएगा, यानी बहुत सेफली ट्रेड लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से जल्द प्रॉफिट मार्केट से लेके मार्केट से एग्जिट कर लें। ये इसके 1 वीक का चार्ट है और जब ये मैंने देखा तो अभी भी सब लोग कह रहे हैं बुलिश है मार्केट और 50,000 को टच करेगी। बिल्कुल 50,000 को टच कर सकती है, लेकिन उसके बाद ये डंप कर सकता है। जब डंप करेगा तो उसके बाद ये फिर फाइनल बुल रन में आ सकता है, उसके बाद ये दोबारा से पंप करने लग जाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी पहले भी, अगर आप डंप देखें, अगर ये वाला डंप देखें जो कि 10 मई 2021 को आया था, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे मैकडी इंडिकेटर ने, तो इसने यहाँ से भी क्रॉस दिया था और जो कि यहाँ पे गैप था, CME गैप था, तो इसलिए देखें यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाए कि वॉल्यूम रेड हो गया था। ठीक है, अब अगर यहाँ से पंप की बात की जाए तो जब इसने इस यहाँ पे से पंप किया था, यानी कि 4 जन 2021 को, तो इसमें तब भी वॉल्यूम था। ठीक है, अब अगर और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, अब आप ये देखें जब इसने यहाँ से डंप किया है तो इसके अंदर BTC में वॉल्यूम बहुत कम था। ठीक है, तो ये फेक पंप की तरह था, एक बुल ट्रैप था, जब लोगों ने सोचा कि यहाँ पे मार्केट इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ से इसने डंप दे दिया। तो यानी कि हिस्टोरिकली मुझे बताना ये था कि BTC जब भी वॉल्यूम कम होता है और पंप करता है तो हमेशा एक बड़ा डंप आता है लाजमी। अगर ये आप गौर से देखेंगे इस चार्ट को तो मैं और भी आपको दिखाता डिटेल से, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए आसानी से बता रहा हूँ मैं आपको। ये समझने वाली बात ये है कि BTC जब भी वॉल्यूम कम हो, अगर आप अभी इसको देखें तो इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है, और लेकिन अगर ये पंप कर रहा है तो इसका मतलब अभी आपको पता है जैसा कि BTC 43,664 पर है, अभी इसने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अभी रेड कैंडल बना रहा है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग होगी जब डेली की तो पता लगेगा कि किस तरह क्लोज कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें BTC की और गाला की, अब दोबारा से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, तो गाला अभी बुलिश है मेरे हिसाब से, और अगर इसके साइंस की बात की जाए तो बुलिश है, लेकिन ये BTC की वजह से थोड़ी रेड कैंडल बना रहा है और मेरे हिसाब से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करा, तो रीटेस्ट करके एक बाउंस करके हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। लेकिन अगर कोई बाय करना चाहता है तो इस जोन पे कर सकता है, मैंने मेंशन कर दिए। और अगर मेरी तो राय ये है कि अभी नहीं करें तो बेहतर है, थोड़ा वेट कर लें, मार्केट नीचे आए तो इसको दोबारा बाय कर लें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी USDT को यानी पैसों को स्पेयर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब अगर डंप आएगा 99% चांस ये डंप आ सकता है, 1% ये है कि पंप कर जाए, लेकिन मेजॉरिटी टाइम ऐसा ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब BTC में वॉल्यूम कम होता है तो डंप ही करता है वो हमेशा, जब भी कितना भी पंप कर ले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।